ये नहीं है कि वो आएंगे जिस तरह पहले आते T20 वर्ल्ड कप बना देते थे। सुनने वाली आवाम को पता लग गया कि अगर और लेकिन वाले जो मामला है ना, ये किस तरफ जा रहे हैं। रियलिटी बेस है, वो इंडिया डोमिनेट कर रहा है। वन पॉइंट आंसर पाकिस्तान या इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ। सर अब तो अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो 23, 24, 25 साल के जो है वो लड़के हैं। सूर्या कुमार यादव जो अगर देखा जाए तो वो उनका एक बड़ा प्लेयर है और सीनियर प्लेयर है उनका। मुझे ये बताएं, जायसवाल खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, उसके बाद ऋषभ पंत आ सकते हैं, उसके बाद जडेजा खेल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि यार एक इंडिया की यंगस्टर टीम है जो कि अब एशिया कप के अंदर जो है वो उतरेगी, तो हम बच्चों को भी नहीं यार कैरी कर सकते। हमारे पास शहीन अफरीदी की बात करें तो बड़ा सीनियर प्लेयर है, नसीम शाह की बात करें हमारा जो है वो यंगस्टर है, अगर हम हारिस रऊफ की बात करें बड़ा स्पीड गन है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे बॉलर्स जो है वो इंडिया के बैट्समैन जो कि इस टाइम नो डाउट कि उनका ओरा चल रहा है, जहां भी खेल रहे हैं, चाहे सीनाज में चाहे एशियन में, वो ओरा अपना चला रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि हमारे बॉलर्स उनको पिक कर पाएंगे। आप ये देखें, G20 वर्ल्ड कप हुआ ना अमेरिका में, कोहली की परफॉर्मेंस थी, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थी, नहीं थी ना। बाकी जो प्लेयर थे कोई रिटायर हुआ है उनमें से? नहीं हुआ। उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उसकी वजह से वो जीते थे। तो हम ये कैसे कर लें कि भाई उन दोनों के अलावा हम उनको हरा देंगे? परफॉर्मेंस ही उनके यंग दे रहे हैं, यंग लड़के दे रहे हैं परफॉर्मेंस। उनके वो सीनियर उस दिन चले ही नहीं थे, उनका लक भी नहीं था। हमने जानबूझ के उनसे लक नीचे किया है। भाई हमने नहीं जीतना आपसे, आप अपना ओरा बनाओ, हम नहीं बना सकते आपके ओरा। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाए, उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि नो डाउट हमारे जो सीनियर हैं अभी नहीं आ रहे टीम में। क्यों? हम कम्बिनेशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। कोई हमारा T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई ऐसा कम्बिनेशन बन जाए जो हम एशिया कप से कम्बिनेशन बन जाए जो हम वर्ल्ड लेवल पे उनको वो कर सके हैं, डोमिनेट कर सके हैं इंडिया को। नो डाउट अभी तो इंडिया ही है एशिया कप में जो हमारे डोमिनेंट है, जो आपको ज्यादा जो है वो खतरनाक नजर आ रहा है, टफ टाइम दे सकती है। अदरवाइज श्रीलंका का भी पता नहीं है, ऐसे एशिया कप याद आ जाता है जो हमें फाइनल हराया था उन्होंने। तो हमारी टीम का कोई पता नहीं है, शायद जीत भी जाए, शायद हार भी जाए। टीवी हमारी तरफ ही टूट रहे हैं। ये हर दफा जो है वो टीवी जो है वो हमारी तरफ ही क्यों टूटते हैं? हमारी नुकसान क्यों होते हैं? मिलियंस के जो है वो टीवी टूट जाते हैं हमारे, और इंडिया जो है वो हमेशा जो है वो एंजॉय करता है, उस डे को जो है वो पार्टीज करते हैं, और हम हमेशा रोते रहते हैं। इस दफा टीवी नहीं टूटेंगे, बताओ क्यों? हमारी जो अवाम है उसको पता लग गया है कि हमने हारना है। इंडिया को होता है वो यकदम ऐसे हार जाते हैं। ये क्या हुआ हमारे लिए? हमारे लिए तो रोज की बात है, आज गए, आज जीत लिया, आज हार लिया, आज जीत लिया, आज हार लिया, अब हारेंगे। ऐसे होता है हमारी तरफ। अब टीवी तोड़ भी सकते हैं, गुस्सा आ जाता है आवाम को। अब बेचारे क्या ही कर सकते हैं, आप उनके प्लेयर्स के पास जाके तो नहीं कुछ कह सकते, उनको रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते कि भाई हमारे बताएं कि शुभमन गिल जैसे परफॉर्म कर लगता है कि एशिया कप में T20 के अंदर वो परफॉर्म करेंगे? जी नो डाउट, जैसे वो प्लेयर हैं T20 वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। अभी जैसे उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है ना, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो रिकॉर्ड टेस्ट में वो कैप्टनसी कर रहा है, और T20 में उसको कॉन्फिडेंस उस तरह का मिल गया है। जिसने टेस्ट में कैप्टनसी की है ना, उसको T20 में कोई फिक्र ही नहीं होती कि आगे कौन सी टीम है, कैसी टीम है। जो टेस्ट लेवल पे कैप्टन है ना, वो उसको कोई टेंशन नहीं होती। नो डाउट वो डोमिनेट करेगा। अच्छा प्लेयर है, 360 उनके पास है। सूर्या जी बिल्कुल डोमिनेट करेंगे, लेकिन हम अपनी टीम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। चल पड़े, सलमान अली आगा, बाबर आ जाएगा इंशाल्लाह। वो फेवरेट प्लेयर है, हमारा ब्रांड है वो। नो डाउट वो आ जाएगा, परफॉर्म करेगा। अभी अपनी ये नेट वगैरह में परफॉर्मेंस दिखाए, कोचेज को दिखाए अपना, वो जिस तरह का प्लेयर है परफॉर्मेंस दिखाए, कोचेज को दिखाए अपना, वो जिस तरह का प्लेयर है, वो स्किल्स अपनी वापस लेके आए तो फिर वो आएगा। आप मुझे बताएं, रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, इंडिया की यंगस्टर हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इस टाइम उनका ओरा चल रहा है, चाहे सीनाज में हो चाहे एशियाज में हो। आपको क्या लगता है कि इंडिया से जीत पाएंगे हम कि नहीं जीत पाएंगे इनके साथ? जी मेरे ख्याल में जीत पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच हो रहा है जो विराट और रोहित शर्मा के अलावा है। तो रोहित शर्मा को जैसे हमारे T20 में देखे तो पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इंडिया को डरा सकती है इजीली पहले 4-5 ओवर में, और वो फेस करता था रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा आगे पहले ही 50 इजीली करके वो निकल जाता था, लेकिन वो अपना स्कोर इजीली बचा के टीम को इतना स्कोर बना लेता था कि टीम कहती थी कि भाई अब हम सिक्योर हैं। तो वो भी नहीं है। और विराट अगर कितना भी प्रेशर हो, अगर हम कहें कि 8 भी आउट है
विराट खड़े तो मैच वो लोग जीत सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो ये पहला मैच ऐसे है कि लाजमी बात है। सर आपको नहीं लगता कि जैसे वो यंगस्टर है, जैसे जायसवाल की बात करें तो वो स्टार्क जैसे बॉलर को कहता है भाई यू आर बॉलिंग स्लो, मतलब कि आप स्लो बॉल कर रहे हो। शुभमन गिल की बात करें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उसके बाद उसकी बात करें हम उनके कप्तान की सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो उनको उसका ही कोई अलग और चल रहा है, वो एक भी सीरीज नहीं आ रहा। हार्दिक पांड्या जो है वो फिर नीचे से अगर देखा जाए तो बड़े उनके बैट्समैन। तो आपको लगता है कि हमारे बॉलर्स में इतनी जान है कि वो उनको कर सकते हैं? ग्राउंड है दुबई, ठीक है, दुबई अगर कहें तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो एक्सपीरियंस पीछे भी तो होम ग्राउंड ही था, तब भी हार गए। नहीं, वो एक अलग बात है, वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन अगर करंटली टॉपिक के बाद देखें तो अभी उनके पास 2 प्लेयर नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान जो बॉलिंग लाइन अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है। और ये आपको लगता है कि शहीन शाह अफरीदी इस टाइम जो है वो फॉर्म में है, आपको नजर आ रहे हैं, या फिर नसीम शाह आपको लग रहा है, या फिर जो आपको हारिस लग रहा है कि वो फॉर्म में है? यार ये कमबैक करेंगे, क्योंकि देखिए ये मैच ऐसे वो कमबैक कर चुके, हमारे कमबैक क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सारी चीजें। अगर हम लॉन्ग में देखा जाए तो हमारे कुछ क्राइसिस पीसीबी के और ये सारी चीजें, लेकिन मैच की अगर बात देखी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच वाहिद ऐसा मैच होता है मेरे ख्याल में कि जो दोनों टीमें अपना मोमेंटम और वो चीजें लूज करके अपना क्या कहते हैं फॉर्म लूज कर देती है और प्रेशर में गेम कर रही होती है। भाई मैच बहुत टफ है। सर आप क्या कहेंगे? भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बॉलर्स हैं वो कमबैक कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हमें कमबैक नजर नहीं आए। बॉलर्स ने की थी 120 वाले में, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है, मतलब हमारी अगर बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चलती, बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग नहीं चलती। उनकी अगर देखा जाए तो भाई दोनों तरफ से परफॉर्म कर जाते हैं। भाई कमबैक का तो हमें नहीं पता कि कमबैक कर सकते हैं। अभी वो बीबीएल में सिलेक्ट हो गए हैं हमारे बड़े प्लेयर्स, उधर जाके कमबैक अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, शायद कर जाएं कमबैक। ये शायद वाली बात है, शायद वाली बात है, वाली बात ही होगी। ये इतने पीछे से साल 1.5 साल हो गया तो इनका कमबैक नहीं हुआ, तो 3-4 महीने 6 महीने में कमबैक 1.5 महीने रह गए पीछे। यही तो है एशिया कप। हाँ एशिया कप। एक उनका प्लेयर है इंडिया का लेफ्ट हैंडर है, नाम मुझे ऋषभ पंत नहीं दूसरा नौजवान है 19-20 साल का है जिसने अभी जायसवाल आईपीएल में उसने सूर्यवंशी